जय मसीह की। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं हमारे 3 दिन का उपवास प्रार्थना में। जैसे कि आप सब 2 दिन से 24 घंटे का जो प्रार्थना की जो श्रृंखला है वो उसमें हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हुए और हमारे देश के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए और हमारे अधिकारियों के लिए, डॉक्टर्स जो कोरोना वायरस से जो लड़ रहा है उनके लिए हम बिचवाई की प्रार्थना करते आ रहे हैं। आमीन। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे आज सुबह की वक्त पर आए हैं और जो लोग जो मेरे सामने बैठे हैं और जो दूर से मेरे इस वचन को सुनते हैं, और आपसे मेरा निवेदन है कि प्रार्थना के साथ बैठिए ताकि परमेश्वर हमसे आज बातें कर सके। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं हालेलुया तेरे महान करुणा के लिए, कृपा के लिए। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं को राजा है, प्रभुओं को प्रभु है। हाले तुम्हारा पालनहार और तारनहार है, हाल प्रार्थना सुनने वाला जीवित परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर इन दिनों में जैसे कि हम तेरी उपस्थिति में प्रार्थना में है, हाले लोगों के लिए बिचवाई की प्रार्थना कर रहा है। प्रभु परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, वो आंसू प्रार्थना के साथ जैसे कि हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, तुम्हें सहायता कर, मदद कर, तेरे वचन से हमसे हाले बातें कर परमेश्वर। हालेलुया हर एक जन जो मेरे हालेलुया सुनते हैं, हालेलुया प्रभु परमेश्वर विश्वासी गण, हालेलुया हमारे बिलीवर्स जो है, हालेलुया प्रभु जो पास में है, दूर में है, जहाँ कहीं हो, हम इस वचन के जरिए हम सबसे बातें कर परमेश्वर। तो हालेलुया सहायता कर, मदद कर, हाल तेरे पवित्र आत्मा के कार्य हमारे बीच में होने पाए। आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे हम हमारे उपवास प्रार्थना की जो पहले दिन है, और इस पहले दिन में जैसे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, हम परमेश्वर की ओर ताके और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ बैठे ताकि परमेश्वर हमसे बातें कर सके। और प्रभु महान है, आमीन। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है, आमीन। और जैसे आज इस साल के हमारे जो थीम, जो संदेश ये था कि हम पार करेंगे, हम पार करेंगे, हम पार करेंगे। चाहे वो विपत्ति हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे और जो भी बातें हैं, और परमेश्वर का वचन हमसे यह बताता है कि हम पार करेंगे, हमें सॉरी। इसलिए तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाए। आज की मनन के लिए मेरे साथ खोलिएगा कि उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसका 16 से लेकर 33 तक, चैप्टर 18 ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस, वर्सेस 16 to 33। कोई भी एक जन जोर से आवाज उठाकर पढ़िएगा। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदम की और सृष्टि की, और अब्राहम ने विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की और जाने लगे, और अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में
50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का आत्मा काम करना मुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी हिताई की कि मुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर तो मैं कुछ और कहूँ। कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, सुन, मैंने इतनी हिदायत तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। परमेश्वर की इस वचन को पढ़े जाने से और सुनने से प्रभु हमें आशीष दे। आमीन। और जैसे पूरे जो विश्व है आज बहुत डर में ग्रसित है। कोरोना की वजह से हर व्यक्ति के अंदर ये सवाल उठता है, अब क्या होगा? और हर दिन जैसे कि हम न्यूज को सुनते हैं और वो हमें और इस डर को बढ़ाता है। हम विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? इस परिस्थिति में हम क्या कर सकता है? जो पद हमने पढ़ा है जहां पर एक बहुत बड़े विपत्ति जो और परमेश्वर सदोम और अमोरा की और ऊपर करने जा रहा है। और ये जो बातें हैं प्रभु अपनी दास अब्राहम को स्पष्ट रीति से बताया कि मैं इस देश के ऊपर विपत्ति या फिर इस देश को सत्यानाश करने जा रहा है। यहां पर जो बातें बताया गया है उस बात को हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बातों को स्मरण दिलाता है जो आप और मुझसे परमेश्वर चाहता है कि हम इस कार्य के करें। देखो वचन यहां पर बताया गया है, परमेश्वर अब्राहम को इस बात को कहा, हे अब्राहम, सोदोम और अमोरा को उनकी पाप जो है 20 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। सदोम और अमोरा का चिल्लाहट बढ़ गई है। जो पाप सदोम और अमोरा जो करते हुए और जो आ रहा है, वो जो पाप परमेश्वर की उपस्थिति में, जो चिल्लाहट परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गया है। प्रियो, यहां पर हमें उस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने अब्राहम को इस वायदा किया कि और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा जाति का पिता बनाऊंगा। पढ़िएगा उस पद को। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? जो मैं करता हूं क्या अब्राहम से मैं छिपा रखूं? और क्योंकि अब्राहम से छिपा नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संग, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला, परमेश्वर के कार्य को करने वाला, परमेश्वर जो बोलते हैं उसी प्रकार करने वाला एक परमेश्वर का भक्त था।
अब्राहम के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप आइसिया की किताब उसका 41 का 8 का पद के पढ़िएगा, बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 41 वर्स 8। हे मेरे दास इज़राइल, मेरे चुने हुए याकूब है, मेरे मित्र अब्राहम के वंश, मेरे मित्र अब्राहम की वंश। क्या बताया गया अब्राहम के बारे में? वो मेरा मित्र है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। देखो यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को और अब्राहम के साथ जो वायदा किया है, और दो मुख्य बातें। और सबसे पहले परमेश्वर ने बोला कि ही वुड बी द फादर ऑफ मेनी नेशन। हु? अब्राहम इज गोइंग टू बी द फादर ऑफ मेनी नेशन। ये वायदा जो मेसोपोटामिया का जो ऊर में जब वो अपने पिताजी के साथ रह रहा था, उस समय परमेश्वर ने उनको बुलाया, अलग किया और इस बात को उन्हें यकीन दिलाया और बताया कि हे अब्राहम, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। और दूसरा वायदा, द सेकंड दैट ही वुड लीव इन द प्रॉमिस्ड लैंड। परमेश्वर ने क्या वायदा किया? परमेश्वर ने यह बताया कि तुम अपनी जगह को छोड़कर, अपने प्रियजन को छोड़कर उन वायदा किए हुए देश की ओर तू ले चल पड़े जो मैंने तुझसे प्रतिज्ञा किया है। और परमेश्वर अब्राहम के साथ ये वायदा या फिर परमेश्वर वाचा बांधा। अब यहां पर हम देखते हैं कि 13 अध्याय में जब हम आते हैं, अब्राहम की जो नेफ्यू लोत है और उनके साथ जो चलते वहां से निकले हुए जो लोत है, और उस लोत है डिपार्टेड एंड ही चूज टू स्टे विद सोदम एंड गमोरा। और वो चैप्टर 14 में इस प्रकार को लिखा है कि 14 में he tells us how the Abraham saved Lot's life one time, because he was taken away by the captive. He was taken as a captive, and when Sodom and Gomorrah was invaded, एक उनको बंधुआई में ले गए, लेकिन अब्राहम with 318 trained servants rescue Lot from his this chapter and return to this wicked city. जब लूत को ले गया और उनको बंधुआई में ले गया, वहां पर अब्राहम 318 लोगों के साथ जाके उनके साथ लड़ाई करके वापस लोत को लेकर आया और लोत इस सिटी में रहने लगा। वही सिटी जो परमेश्वर की सम्मुख में और पाप और वचन कहता है उसका चिल्लाहट बढ़ गया है। जिस सिटी में आप और मैं रहता हूं, जिस सिटी में प्रभु ने हमें रख रखा है प्रियो, हालेलुया, उस सिटी की जो चिल्लाहट है, उस सिटी का जो दुष्टता है, उस सिटी का कुकर्म है, उस सिटी का पाप है, और उस सिटी का जो टेढ़ापन है और मन की खट्टीलापन है, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास पहुंच गया है। क्या परमेश्वर चुप बैठेंगे? पाप के साथ हमारे परमेश्वर का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है। पाप के ऊपर न्याय करने वाला परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि मैं उस देश के ऊपर विपत्ति डालने जा रहा है। जब आपकी चारों तरफ विपत्तियां जो देख रहा है, इस बात को समझो कि परमेश्वर जो स्वर्ग में, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर, वो परमेश्वर हर हरकतें जो इंसान करता है, हर पाप जो इंसान करता है, और हर कार्य जो इंसान करता है, उसको देखते हैं, उसके ऊपर न्याय चुकाता है। हमारा परमेश्वर न्यायी है। और यहां पर अब्राहम उस बात को देखकर, जो बातें परमेश्वर ने उन्हें बताया, उस बात को
अब्राहम के पास वो बातें पहुंच गया। अब्राहम ने क्या किया? जो बातें अब्राहम ने किया वो बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें उस बात को अपने जीवन में उतारना है, हमें उस बात को अपने जीवन में लागू करना है। ये लोग जो आपकी चारों तरफ रहता है, शायद हो सकता है कल की तारीख में क्या होगा मुझे मालूम नहीं, हो सकता है जैसे इटली में हो रहा है, हो सकता है जैसे ईरान में हो रहा है, जैसे चाइना के वुहान में हुआ। हमारे चारों तरफ लाशें पड़े हुए देख सकता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो संभव हमारे सामने होने से पहले आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेके बिचुआई का प्रार्थना करे, जैसे अब्राहम ने किया है। हालेलुया। ये आपका और मेरा फर्ज है। वचन कहते हैं अब्राहम he had a right qualities to be our intercessor। उनके पास बिचुआई की प्रार्थना करने के लिए एक सही गुण था। किसके पास? अब्राहम के पास। अब्राहम के पास एक सही गुण। अगर आप आज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना और उपवास के साथ बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए, जो नाश होने वाले लोगों के लिए, जो लोग मर रहा है उनके लिए, और जो ग्रसित है इस महामारी से उनके लिए प्रार्थना करना और हमारे देश के लिए प्रार्थना करना आपका वो मेरा कर्तव्य बनता है। Be our intercessor like Abraham was। क्या करें हम? अब्राहम के समान यहां पर उसके पास बिचुआई करने का एक सही गुण था। क्या आपके पास बिचुआई करने का एक सही गुण है? इन तमाम बातों को देखते हुए आप क्या अपने मोबाइल में संदेश भेजते रहते हैं? ज्यादा समय इंटरनेट में या फिर मोबाइल में मत स्पेंड करो, बैठो परमेश्वर की उपस्थिति में, घुटने में बैठो, प्रार्थना करो। वो प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेगा, परमेश्वर इस देश के ऊपर अपना करुणा और दया दिखाएंगे। आमीन। यस, यहां पर बताया गया है कि द राइट एटीट्यूड, सही विशेषता। अब्राहम की सही विशेषता क्या? He was a man of faith. He was a man that trusted the Lord with all his heart and soul and his mind and strength। अब्राहम की गुण यह था कि एक ऐसा व्यक्ति था पूरा दिल से, पूरा मन से, तन से वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। He was a man trusted the Lord and lean not his own understanding। वो अपनी बुद्धि में, अपनी कार्य में अपने भरोसा नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की जो वायदा में, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने में वो विश्वास रखा। हालेलुया। आपसे परमेश्वर आज क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? इस परिस्थिति में आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। इस परिस्थिति में परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप एक इंटरसेसर बने। क्या चाहता है? एक इंटरसेसर बने। अब्राहम वाज ए मैन ऑफ फेथ। विश्वास की दृढ़ता रखने वाला एक विश्वास की महान हालेलुया व्यक्ति था अब्राहम। When it comes to the prayer, faith is key ingredient। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ आता है, विश्वास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है। Because without faith there is no need for you and me to pray। विश्वास के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास क्या रखना है? विश्वास ये रखना है जैसे अन्य देशों में जो बातें हमारे सामने हो रहा है, हम विश्वास करें, प्रार्थना करें, हम बिचुआई की प्रार्थना करें ताकि वो बातें और जो कार्य है हालेलुया इस देश में ना होने दे। विश्वास से प्रार्थना करें। कितने लोग तैयार हैं? आमीन। हम विश्वास से प्रार्थना करने के लिए प्रभु के उपस्थिति में आए हुए हैं। Without faith, there is no God or no one can talk to God।
विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर पाता है। इसलिए मैंने बोला है कि विश्वास के कारण गॉड कंसिडर्ड अब्राहम एज व्हाट? गॉड कंसिडर्ड अब्राहम एज हिज फ्रेंड। फिर से पढ़िएगा उस पद को, 41 का 8। ऐसे आप 41 का 8। हे मेरे दास इज़राइल, Yes. हे मेरे चुने हुए याकूब, हाँ। हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। ना परमेश्वर कहता है हे मेरे दास ये मेरे दास इज़राइल, इज़राइल और हे मेरे चुने हुए याकूब, ये मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम ये के वंश। मेरे मित्र अब्राहम के अब्राहम। प्रियो, अगर आप बिछुआई की प्रार्थना करना चाहता है या फिर उसमें इच्छुक है, आपको और मुझको क्या बनना चाहिए? परमेश्वर का मित्र। परमेश्वर का मित्र। जब परमेश्वर का मित्र बनेंगे तब जाके हम बर्डन के साथ जो लाशें पड़े रहते हैं उसको देखकर क्या आपको तरस नहीं आता? जो लोग इसके पीछे कार्य करता है उसके कठिन परिश्रम को देखकर क्या आपको तरस नहीं आता? बिछुआई की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझको उत्साहित कर रहा है। घर पर फालतू में अपने समय न बिताए। ये ऐसा समय है कि हमें बिछुआई की प्रार्थना करना है। ऐसा समय है कि लोग चारों तरफ मर रहा है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए बिछुआई की प्रार्थना करें। He had a right attitude, एक सही रवैया था। किसके पास? अब्राहम के पास। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति था जो निस्वार्थ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के साथ प्रभु से प्रार्थना करता था। कोई सेल्फिशनेस उनके जीवन में नहीं था। He was praying for others. When you are selfish, you will only think about yourself. परमेश्वर को चाहिए कि अनसेल्फिश लोगों को, परमेश्वर के चाहिए निस्वार्थ लोगों को, परमेश्वर के चाहिए a praying people who would be praying for others. परमेश्वर चाहता है कि आप एक इंटरसेसर बने। परमेश्वर चाहता है और आप एक बिछुआई की प्रार्थना करने वाला बने। परमेश्वर चाहता है कि आप मनुष्य और लोगों के बीच में खड़े होकर बिछुआई की प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बने। He is in search of one man who would be able to stand before God and man and to fill the gap. परमेश्वर चाहता है कि इस घड़ी में आप खड़े हो जाए। परमेश्वर चाहता है इस घड़ी में आप इस घड़ी की महत्वपूर्णता समझते हुए और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। और अब्राहम was a man with unselfish motives. Remember that when we pray, it's not about you. It's important that we pray for others. ऐसी परिस्थिति में केवल मैं, मेरा परिवार और मेरा रिश्तेदार नहीं, इस परिस्थिति में हमें अब्राहम की समान जिस प्रकार वो दूसरे के लिए प्रार्थना किया, वो अपने समय को स्पेंड किया, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे हाले उठकर हाले प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी अनसेल्फिशनेस वहां पर प्रकट होंगे जब इस बर्डन के साथ, भोज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आमीन। He was humble. कैसा व्यक्ति था वो? नम्र, विनम्र व्यक्ति था। उसका वर्ष 27 को पढ़िएगा, 18 वर्ष 27। यस, अब्राहम ने कहा, यस, हे प्रभु ये प्रभु सुन,
मैं तो मिट्टी और राख हूँ। अब्राहम ने इस बात को कहा कि हे प्रभु, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। तभी मैंने इतनी चिट्ठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों के पास धर्मियों में 5 उठ जाए। यस। तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? यस, परमेश्वर से ये वार्तालाप कर रहा है और कहते हैं कि यदि, और फिर अब्राहम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। वो अपनी अवस्था को परमेश्वर के सम्मुख में और जब देखा तो इस बात को पता चला कि परमेश्वर के सम्मुख में वो कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी और राख है। इटली की अवस्था को मैंने जब देखा और वहां पर जो डेड बॉडी पड़े हुए उस कोफिन को जब मैंने देखा कि हमारे अवस्था क्या है, यहां तक लाश को दफनाने के लिए वहां पर अपने प्रियजन नहीं आया, कोई भी नहीं है, सेमेट्री फुल हो गए, दफनाने की जगह है जहां पर कोई जगह नहीं है। ये अवस्था है आपका, ये अवस्था है मेरा। हम परमेश्वर के सम्मुख में जब अपने आप को रखेंगे, जैसे अब्राहम ने यहां पर कहा कि अब्राहम कह रहा है परमेश्वर से सुन, तो मैं मिट्टी और राख है। इस बात को जाने कि आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपका ब्यूटी काम नहीं आएगा, आपका धन दौलत काम नहीं आएगा, और परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र बनकर इस परिस्थिति में अपने पाप को और पश्चाताप करते हुए प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर की ओर ताके और इस बात को जाने कि हम मिट्टी है, इस बात को जाने कि परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि हम राख है। नम्र करें, नम्र करें। We need to realize that we approach God in prayer, we are in worthy. हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बिछुआई प्रार्थना करने के लिए हम योग्य नहीं। अब्राहम इस बात को जान लिया कि मैं केवल क्या है, मिट्टी और राख हूं, because of God's grace and mercy that He has made us worthy. परमेश्वर की उस करुणा है, परमेश्वर की उस दया है कि हमको परमेश्वर ने क्या किया गया और योग्य बनाया। आपके खूबी के कारण नहीं है, आपके खूबी के कारण नहीं है, परमेश्वर ने आपको और मुझको योग्य बनाया। परमेश्वर ने अब्राहम को योग्य बनाया। परमेश्वर अब्राहम इस बात को जानता था कि वो केवल राख है और केवल मिट्टी है, उस बात को जानता था। और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आप योग्य नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं, और लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया, परमेश्वर ने हमें शक्ति दिया, ताकत दिया, परमेश्वर ने हमें संतान बनाया, उनका मित्र बना दिया, परमेश्वर ने अपने वारिस बना दिया, अपने राज्य में अपने आल संतान ठहरा दिया। हालेलुया। इसलिए आप और मैं योग्य हूं, इसलिए आप और मैं बिछुआई की प्रार्थना कर सकता है। Abraham was unselfish. Abraham was humble. Abraham was reverent. वो श्रद्धालु था। और उसका 23 से लेकर 25 तक पढ़िएगा, 23 to 25। अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, यस, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? हाँ, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग में धर्मी का भी नाश करेगा? धर्मी का भी नाश करेगा। अब्राहम इस सवाल परमेश्वर से पूछता है, प्रभु दुष्ट तो दुष्ट है, वो अपने काम में दुष्टता, हालेलुया, दुष्टता ही करता रहता है, वो पाप ही करता रहता है, वो पसंद करता है उस कुकर्म करने के लिए। लेकिन मेरे सवाल परमेश्वर से अब्राहम पूछते हैं, क्या उन दुष्टों के साथ तुम धर्मियों को भी नाश करेगा? शायद आप भी ये सवाल परमेश्वर से आप पूछते होंगे, प्रभु कोरोना वायरस के जरिए पकड़े हुए उस लोगों के साथ क्या तुम
अपने प्रियों को भी सत्यानाश करेगा। अब्राहम ने यह सवाल पूछा परमेश्वर से, अरे प्रभु तुम क्या करने जा रहा है? उस दो सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि उसको तो तुम नाश करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ ये लोग जो उनके परिवार जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं उनको भी नाश करेगा? नहीं। पढ़ो आगे। यस। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, यस, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? यस। और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? न छोड़ेगा। उस देश में कितने धर्मी? 50 धर्मी। हमारे जयपुर में तो 50 से ज्यादा है। क्या परमेश्वर नष्ट करेगा? 50 धर्मी हो तो उस देश को, सदोम और अमोरा को क्या तुम नाश करेगा? आप परमेश्वर से पूछे, आपके कारणवश और विश्वासियों के कारणवश जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके कारणवश क्या परमेश्वर इस देश को और विपत्ति के जरिए सत्यानाश करेगा? हमें इस बात को पहचानना है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमें इस बात को पहचानना है कि हमारा परमेश्वर ही इज एनथ्रोन्ड इन द हेवन, ही इज देयर ऑन द थ्रोन। हमें परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। जब परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, प्रियो आपका और मेरा और हम सबका विश्वासियों का ख्याल रखना परमेश्वर का काम है। हम मौत से डरने वाले नहीं है, चाहे मौत भी हो जाए कि हमारा मौत हमेशा के लिए और इस दुनिया से निपटाने वाली बात नहीं है। Our death is a promotion and we will go to the immediate presence of God. Hallelujah. Hallelujah. लेकिन उस दुष्टों का अवस्था क्या होगा? जो परमेश्वर के साथ रहने का, परमेश्वर की उपस्थिति में वास करने का, उनकी जो अवसर हमेशा हमेशा के लिए वो खो जाएगा। यहां पर हम उस बात को देखते हैं कि द राइट अप्रोच, सही दृष्टिकोण। He was aware of God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति से और अवगत था। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति से अवगत, he realized that he was standing before God and talking to him। इस परिस्थिति में और ये जो विपत्ति जो आने वाला है, उस विपत्ति के कारणवश अब्राहम इस बात को जानता था कि परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हैं, परमेश्वर के सामने खड़े हैं और he was talking to him, परमेश्वर के साथ वो बातें करता है। You can tell by the statement that Abraham made here, now that I have been so bold as to speak to the Lord, may the Lord not be angry, but let me speak। अब्राहम परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर तुम गुस्सा मत होना, मुझे बात करने दे। राइट? वहां पर बताया गया है, may the Lord not be angry, let me speak just once more। प्रभु तुम गुस्सा मत होना और प्रभु तुम हमारे ऊपर क्रोध नहीं दिखाना, एक और बार मुझे तेरे से बातें करने दे, एक और बार इस बात को तेरे सम्मुख में लेकर आने दे। आज परमेश्वर से आपको और मुझको ये कहना है, जैसे कि हम उपवास और प्रार्थना के साथ जब आए हैं और बिचवाई की प्रार्थना करने के लिए आए हैं, परमेश्वर से ये कहे, हे परमेश्वर गुस्सा मत होना, हमारे देश के ऊपर अपने क्रोध नहीं भटकाना, परमेश्वर हमारे देश के उन व्यक्तियों के ऊपर तेरे क्रोध आने न देना। परमेश्वर से हमें ये बातें करना है। We approach God and we must be aware of the fact that we are in the presence of the Father। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, अब इस बात को हमें ग्रहण करना है कि हम किसके सामने हैं, किसकी उपस्थिति में है? परमेश्वर की उपस्थिति में है। वो कौन है? वो अल्फा और ओमेगा है।
वो आदि और अंत है। He is the beginning and end, और शुरुआत और आखिरी, और या फिर अंत है। He is the first and the last। वो परमेश्वर जिसके ऊपर आपकी और मेरा भरोसा है, वो आदि और अंत है। इसलिए बी अवेयर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। क्या इस परिस्थिति में परमेश्वर हमें बचा सकता है? इस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें बचा सकता है। परमेश्वर कंट्रोल में है, केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। जैसे इटली के प्रेसिडेंट ने प्रार्थना की और इस बात को घोषणा किया, केवल हमने जो हमको ये जो करने का था हमने कर दिया, हमें हमारे करने से पार है, हम कुछ नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर कर सकता है। हमें ये अवस्था हमारे देश में आने से पहले, ये विपत्ति हमारे देश में आने से पहले, ये जो महामारी और हमारे इस देश में एक वाइल्ड फायर के रूप में और स्प्रेड होने से पहले प्रभु को मुस्लिम में जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, बिचवाई की प्रार्थना करें, और जैसे अब्राहम ने किया हमको भी परमेश्वर की उपस्थिति में करना है। He knew what he wanted, वो जानता था कि वो क्या चाहता है। अब्राहम जानता था कि वो क्या चाहते हैं। Abraham knew what he wanted and he wasn't afraid to ask for it। परमेश्वर की उपस्थिति में जाके परमेश्वर से जो चीजें उनको चाहिए था उसको मांगने से वो डर रहे नहीं था। निर्डर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में गया और प्रार्थना करने लगा, यदि 50 धर्मी इस देश में है, क्या तुम उन्हें सत्यानाश करेंगे क्या? Abraham did not beat around the bush। परमेश्वर के सम्मुख में सीधे जाकर अपनी बातों को प्रभु की उपस्थिति में रख दिया, और he had the faith to believe that if he asked God to spare those that belongs to him, that God would answer his prayer। वो विश्वास करता था कि जो परमेश्वर का है उनको वो स्पेयर करे, उनको वो बचाए। सचमुच में वो प्रार्थना हमारा परमेश्वर जरूर, जो परमेश्वर का है वो बच जाएगा। हमें जो परमेश्वर का है वो बच जाएगा। क्या आप चिंता में हैं? क्या आप अपने जीवन को लेकर चिंतित हैं? क्या आप अपने जीवन को लेकर डरे हुए हैं? मुझे आपसे यह कहना है, जो परमेश्वर का है वो बच जाएगा। हमें आप परमेश्वर का है, आपके ऊपर परमेश्वर का मोहर है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सील है। The seal is upon you। You belongs to God। You are God's property। You have a seal over you। You are being cleansed and washed by the power, by the blood of Jesus Christ, and you belong to God and you are secured in His hands। Hallelujah। आप परमेश्वर का है, आप परमेश्वर का लहू आपके ऊपर है, परमेश्वर की जो कार्य आपके ऊपर है, इसलिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि वो मेरे हाथों में है, वो मेरे आंखों की पुतली है। आप परमेश्वर के आंखों की पुतली है, इसलिए आप डरो मत, इसलिए चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हम विपत्ति से पार करेंगे, हम पार करेंगे, पार करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। You are God's property। Abraham knew that। यहां पर हमें बताया गया है कि अब्राहम वाज परसिस्टेंट। अब्राहम लगातार प्रार्थना किया। क्या किया? लगातार प्रार्थना किया। 24 घंटे का हमारा प्रार्थना चल रहा है। कर रहे नहीं कर रहे? विश्वास योग्यता से करो। अगर इसको अदरवाइज में लेगा तो बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा।
ये ऐसा समय है कि प्रभु की उपस्थिति में जाओ, उसका महत्वपूर्णता समझो और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करो। और उसके साथ साथ आज हम उपवास और प्रार्थना में हैं। आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। हम इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, हम उस लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो फ्रंट लाइन में खड़े होकर अपने जीवन को रिस्क में, जोखिम में डालकर लोगों को, जो कोरोना वायरस, जो डेडली वायरस है, जिसके जरिए फाइट करने वाले हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए हम बिछुआई के प्रार्थना करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। Abraham was persistent. Abraham लगातार प्रार्थना किया. When it come to his prayer, one thing was be said sure that Abraham was persistent in his prayer. Persistent in praying is a delight to God. परमेश्वर की उपस्थिति में और ये प्रसन्न होता है कि जब आप और मैं लगातार, छोड़ो ही मत, डांडस बांधकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। और वचन कहते हैं कि गॉड डिलाइट्स इन हिज चिल्ड्रन आस्किंग। और मत्ती का सुसमाचार उसका 7 से लेकर 8 पद तक पढ़िएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यस। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, यस। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, यस। और जो खटखटाता है, यस, उसके लिए खोला जाएगा। हमें परमेश्वर का वचन कहते हैं मांगो तुम्हें मिलेगा। मांगो। क्या मांगना है? सोना के लिए मांगना है, चांदी के लिए मांगना है, करोड़पति बनने के लिए मांगना है। एक ऐसा अवसर है जो हमें मांगना है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, उद्धार के लिए, उनकी विपत्ति से मांगो। परमेश्वर ने आपको और मुझको पहरुआ ठहराया है। ऐसे अवसर पर घर पे बैठकर और फालतू में अपना समय बर्बाद करने का नहीं। विश्वासियों, मुझे आपसे यह कहना है कि मांगो। When you see the sword coming upon the land, if you keep quiet, the blood of the wicked will come upon you. Book of Ezekiel में इस प्रकार लिखा है। जो भारी तलवार आते हुए जब तुम देखते हैं और तुम अपने घर में बैठे हुए चुपचाप बैठे हैं, कंप्यूटरों में और अपने मोबाइल में अपना समय बिताते हैं, ध्यान रखना उनके खून तुम्हारे ऊपर आएगा। दुष्ट को देखकर दुष्ट से यह बताना है, दुष्ट तुम अपने दुष्टता में मर जाएगा। बिछुआई की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों के पापों को लेकर बैठेंगे और पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये विपत्ति को यहां से हटा देंगे। आमीन। अब्राहम was persistent in his prayer। पढ़िएगा उसका 23 से लेकर और 33 तक पढ़िएगा। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का अविनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी भी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान का तो नष्ट करेगा? और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न हो छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यस, पढ़ो आगे। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैं इतनी हिटाई की मुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? देखो यहाँ पर वर्सेस 23 से लेकर 33 तक 6 टाइम टू स्पेयर दोज हु बिलोंग्स टू हिम। अब्राहम परमेश्वर से यह प्रार्थना करता है जो
तेरा है, और जो तुम्हारे ओर से बुलाए गए हैं, और उनसे तुम क्या उनके ऊपर विपत्ति डालेगा है कि नहीं? 6 टाइम ही, और 6 बार वो प्रार्थना करता है कि और अगर वो तेरे जन है और विश्वासियों के लोग हैं और परमेश्वर की भय रखने वाला है, क्या उसके प्रति तुम उस देश को न्याय करेगा है कि नहीं? ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर इट आस wants to us to spare the people. आमेन। अगर आप विश्वासी, दृढ़ विश्वासी हो परमेश्वर की उपस्थिति में, इस बात को रखते हुए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु क्या करना है? लोगों को छुड़ाए, प्रभु लोगों को छुड़ाए। यहां पर जब देखते हैं कि 24 से लेकर वो बिछुआई की प्रार्थना कर रहे हैं कि 50 लोग हैं परमेश्वर, 50 धर्मी हैं, क्या तुम उन्हें नाश करेंगे कि नहीं? फिर वो आकर वर्ष 28 में जब आता है, वहां पर वो ये कहते हैं कि यदि 45 लोग हैं तो क्या तुम उसके कारण उसके नाश करोगे क्या? फिर आगे जब बढ़ते हैं कि वर्ष 30 में इस प्रकार लिखा है कि अगर 30 मिले, अगर 30 जन है तो उसके कारणवश तूने सत्यानाश करेगी कि नहीं? और फिर वापस आ गया, कदाचित उसमें 20 मिले, और क्या, और उसके प्रति 20 धर्मी लोगों के प्रति क्या उन्हें नाश करोगे क्या? और फिर बोलते हैं कि कदाचित उसमें 10 मिले या, और तो उस 10 के कारण मैं भी उसको नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वायदा है। 10 लोग 50 से आर्ग्यू कर 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 और विवाद कर 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 कहां तक? 10 लोग। दुख की बात यह था, सदोम और अमोरा में उस लोग के अलावा, परिवार के अलावा सब कुकर्मी थे, सब दुष्ट थे। परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग में से आग और गंधस उतार के उस देश को सत्यानाश कर दिया। आज भी इस्राएल में आप जाओगे तो वहां पर आपको डेड सी मिलेगा, डेड सी, मृतक सागर। आज भी वहां कर जो मिट्टी है, उस मिट्टी को लेकर आप जरा उसको जलाए, और उसमें से जो आग है, जिसका फ्लेम है, रेड कलर का नहीं बल्कि ब्लू और जो रेनबो होता है उस कलर का जो फ्लेम दिखाई देगा, जिससे सल्फर जिसको हम जलाते हैं, जिस प्रकार के सल्फर से जो आग आता है, उसी तरीके से वहां से आग आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सल्फर और आग बरसाकर उस देश को सत्यानाश किया। दिस इज अ हिस्ट्री। क्या बताता है हमें? The wrath of God is too great for us to bear. परमेश्वर का क्रोध हमें सहने से बढ़कर है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे अब्राहम ने प्रार्थना किया, और अब्राहम ने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए प्रार्थना किया और प्रभु की उपस्थिति में और विषयों को रखा और प्रार्थना किया, उसी वजह हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। और परसिस्टिंग प्रेइंग टेक्स फेथ। लगातार प्रार्थना करने का मतलब है आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, तब जाके आप लगातार प्रार्थना कर सकेंगे। लगातार प्रार्थना करने के लिए विश्वास का जरूरत है, विश्वास का जरूरत है। जब आपके अंदर विश्वास है, इन परिस्थिति को लेकर आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के हाथों में हैं। प्रियो,
अब्राहम ने यहां पर प्रार्थना किया और परमेश्वर की उपस्थिति में वो उस बात को जानता था। उसका 19 का 29 को पढ़िएगा, 19 का 29। और ऐसा हुआ कि यस, जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था यस उलट पुलट कर नष्ट किया, उलट पुलट कर उसको नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत को उस घटना से बचाया। रिमेंबर, बिकॉज ऑफ अब्राहम सेक, अब्राहम की वजह किसको बचा दिया? आपके जरिए जो विश्वास आपका परमेश्वर के ऊपर है, उसके जरिए आपके परिवार, चाहे वो अविश्वासी भी हो सकता है, लेकिन आपके जरिए परमेश्वर आपके परिवारों को बचाएंगे। आमीन। लेकिन विश्वास से, जैसे अब्राहम ने प्रार्थना किया और लोग और परिवार को परमेश्वर ने उस महामारी से, कैटास्ट्रोफी से परमेश्वर ने बचाया, उस विपत्ति से परमेश्वर ने बचाया। याद रखना, नूह की कहानी हम सब जानता है, राइट? वचन कहता है परमेश्वर की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर था। क्या नूह की संदेश को लोगों ने सुना? नहीं सुना। बोला कि ये बेवकूफ है। अरे आज तक ऊपर से कोई बरसात नहीं गिरा, फिर कहां से पानी आएंगे, कहां से प्रलय होगा? लेकिन क्या नूह ने अपना प्रीचिंग बंद कर दिया? नहीं, वो प्रचार करते रहा। जब परमेश्वर के अपॉइंटेड टाइम आया, परमेश्वर ने नूह और उनके परिवार को बचाया, लेकिन बाकी सारे लोग कहां पर? सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। इस्राएल के ऊपर जब वो मिस्र में था, इतने सारे विपत्तियां आई, लेकिन और वो लहू के जरिए जो उनकी डोर पोस्ट में उन्होंने लगाया, उस लहू के जरिए इस्राएल को परमेश्वर ने बचाया। बचाया नहीं बचाया? बचाया। मैं विश्वास करता हूं वही यीशु मसीह आपको और मुझको बचाएंगे। क्यों? उनकी खून से आप और मैं खरीदे गए हैं। जो आने वाला बहुत बड़ा जो और परमेश्वर का क्रोध है और उस महाक्लेश है, उसमें मैं विश्वास करता हूं आपको और मुझको परमेश्वर बचाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर बचाएगा। गॉड विल स्पेयर। In closing, I wanted to say that let's put our trust in the Lord. हम विश्वास किसके ऊपर करें? परमेश्वर के ऊपर। Pray continuously, don't ever give up. हम लगातार प्रार्थना करते रहे, हम हियाव नहीं छोड़े, हिम्मत ना हारे। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुना, लूत और परिवार को बचाया, उस विपत्ति से परमेश्वर हमारे प्रियजनों को भी बचाएगा। आमीन। आमीन। लेकिन प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे परिस्थिति में आप अपना समय फालतू की टीवी देखते हुए या फिर अन्य काम में व्यस्त होते हुए ना बिताएं। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते रहें। विजय हमारा है, हम पार करेंगे, हम पार करेंगे, हम पार करेंगे, हम पार करेंगे। आइए अपने